Hello student, good morning. Today we will study in English class 5th chapter 13 Great Patriot Huns and Fairies. मतलब पैट्राइट का मतलब होता है जो देश के ऊपर मर मिटता हो, वो हैंस और फेरीज की ये एक स्टोरी है। लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मैनी सिटीज़ हैड ग्रेट स्टोन वॉल अराउंड देम, बहुत सारी सिटीज़ अपने चारों ओर बड़ी पत्थरों की दीवार बनाया करते थे। द वॉल वर बिल्ट टू कीप आउट एनिमीज़, ये दीवार मतलब एनिमीज़ को, दुश्मनों को दूर रखा करती थी। फॉर इन दोज ओल्ड डेज, उन दिनों, ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों की सिटीज़ वैन ऑफन वेंट टू वार विथ वन अनदर, सिटीज़ में एक दूसरे की सिटीज़ में वार, एक दूसरे से वार यानी युद्ध हो जाया करते थे। द सिटी ऑफ एंड्रेंज हैड अराउंड इट वन ऑफ दिस ग्रेट वॉल्स, एंड्रेंज सिटी के चारों ओर एक बड़ी दीवार थी। देयर वॉज ओनली वन गेटवे इनटू द सिटी एंड दिस गेटवे वॉज ए गार्ड बाय स्ट्रॉन्ग आयरन डोर्स, यहाँ पर एक गेट था जो मतलब मजबूत आयरन का मतलब डोर्स था, और ये एक ही दरवाज़ा था। जस्ट बिहाइंड द डोर्स लिव्ड ए गेट कीपर, इस डोर के जस्ट पीछे एक गेट कीपर रहा करते थे। हु डिड नथिंग बट ओपन एंड क्लोज द गेट्स, उसका काम और कुछ नहीं था, वो बस गेट को खोलता था और बंद करता था। ही वॉच देम वेल, वो अच्छी तरीके से चौकीदारी करता था। नो वन कुड कम इन हु वॉज नॉट फ्रेंडली टू द सिटी, वो उन लोगों को नहीं आने देता था जो इसको वो फ्रेंडली, जो इस सिटी से फ्रेंड दोस्त नहीं था। द गेट्स वर नॉट ओपन वेरी ओपन, गेट्स बहुत ही कम ही खुला करते थे। सम डेज दे वर नॉट ओपन एट ऑल, कुछ दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलते थे। सो द गेट कीपर हैड मच स्पेयर टाइम, सो द गेट कीपर हैड मच स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब उनके पास काफ़ी अधिक समय था, मतलब स्पेयर टाइम यानी कि उस टाइम पे उनके पास कोई काम नहीं था। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हनी, मैं शहद का बहुत शौकीन हूँ। थॉट ही, आई थिंक आई विल बाय ए फ्यू हाइव्स ऑफ बीज, मुझे कुछ मधुमक्खी के छत्ते को मैं खरीद लूँगा, मैंने सोचा। आई कैन प्लेस द हाइव ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, मैं इस हाइव को वॉल के टॉप पर प्लेस रख दूँगा। देयर नोबडी विल ट्रबल देम, किसी को भी इससे परेशानी नहीं होगी। सून देयर वर रोज ऑफ द बीहिव ऑन द टॉप ऑफ द वॉल ओवर द गेट, जल्दी ही गेट के ऊपर दीवार पर बीहू का छत्ता रख दिया गया। इट हैपन दैट नॉट फार अवे देयर वॉज अनदर वॉल्ड सिटी नेम लिंज, इट हैपन नॉट फार अवे, कुछ दूरी पर ही वहाँ पर दूसरी सिटी की वॉल थी जिसका नाम था लिंज। द पीपल ऑफ लिंज वर द एनिमीज ऑफ द पीपल ऑफ एंड्रेज, लिंज के लोग एंड्रिज के दुश्मन थे। दे वर ऑलवेज वॉचिंग ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे को देखते रहते थे। एंड फाउंड देम दे कुड गेट ए चांस, और जब भी उन्हें चांस मिलता था वे लड़ पड़ते थे। नाउ द पीपल ऑफ लिंज प्लान्ड टू अटैक एंड कैप्चर द सिटी ऑफ एंड्रेज,
अब लिंज के लोगों ने उस पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और एंड्रेज को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया। दे कॉल देयर वाइजेस्ट मैन टुगेदर टू सी हाउ द अटैक शुड बी मेड। उन्होंने सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और मतलब उस पर सोचा कि हमें उस पर किस तरीके से अटैक करना चाहिए। Many plans were attacked over। उन पर अटैक करने के कई प्लान बनाए गए। At length and all men said। एक ओल्ड मैन ने कहा, मैन ऑफ लिंच, जो लिंच का मैन था, यू नो, तुम जानते हो, दैट द मैन ऑफ एंड्रेज आर लेजी। एंड्रेज के लोग लेजी है। दे लाइक टू ले लेट इन देयर बेड्स, और वो काफ़ी देर तक सोते हैं। इफ़ वी अटैक द सिटी एट सनराइज, अगर हम सनराइज के टाइम पर अटैक करें, वी शैल कैप्चर इट बिफोर दे कैन गेट देयर आइज ओपन, और हम उस पर कब्जा कर लेंगे जबकि वो आंखें खोलेंगे उससे पहले। दिस प्लान सीम्ड वाइज टू द पीपल ऑफ लिंच। लिंच के लोगों को ये बुद्धिमानी का प्लान लगा। एंड आर्मी वॉज सोन रेडी टू मार्च अगेंस्ट द सिटी ऑफ एंड्रेज। अब जल्दी ही आर्मी एंड्रेज की ओर मार्च करने के लिए तैयार हो गई। वन डार्क नाइट, एक मतलब अंधेरी रात, द आर्मी क्रेप्ट सॉफ्टली टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द स्लीपिंग सिटी। आर्मी रेंगते हुए सोती हुई सिटी के दरवाजे की ओर रेंगते हुए पहुंची। The only people who rose early in the एंड्रेज were the bakers। जो बेकर्स जिनको सुबह जल्दी नाश्ता बनाना होता था, वो लोग उठे हुए थे। They had to have fresh bread ready for breakfast। उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड तैयार करनी थी। After their work was done, the bakers used to have a morning nap। बेकर मतलब अपना काम फिनिश करने के बाद वो सुबह की झपकी, नैप मतलब झपकी लिया करते थे। बट द बेकर बॉयज हैड टू स्टे अवेक एंड वॉच द लॉज ऑफ ब्रेड। लेकिन बेकर बॉय स्टे वहीं रुकते थे, जागते रहते थे। वॉच दे लॉज ऑफ ब्रेड, ब्रेड का जो मतलब जो गूथा हुआ आटा है उसको देखते थे। टू ऑफ दिस बॉय नेम्ड हैंस एंड फेरीज। हैंस और फेरीज दो लड़के थे। वर फास्ट फ्रेंड एंड वर ऑलवेज टुगेदर। वो गहरे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। वन मॉर्निंग जस्ट एट सनराइज, जैसे कि सूर्य उदय हुआ, हैंस एंड फेरीज लेट अस क्रीप अपॉन द वॉल, आओ वॉल पर चढ़े। ओवर द गेट कीपर्स हाउस, गेट्स कीपर की हाउस के ऊपर। आई थिंक वी कैन फाइंड सम हनी, हम कुछ हनी प्राप्त कर सकते हैं। द ओल्ड गेट कीपर इज asleep, ओल्ड गेट कीपर अभी सो रहा है। देर टू बॉयज क्रैप्ड सॉफ्टली अप द स्टेयर्स, वो मतलब सीढ़ियों से होते हुए बड़े धीरे से ऊपर चढ़ने लगे। दे सून रीच द टॉप ऑफ द वॉल, और वो जल्दी ही वॉल के टॉप पर पहुंच गए। डिड यू हियर द नॉइज, क्या तुम नॉइज सुन रहे हो? विस्पर्ड फेरीज, फेरीज मतलब फुसफुसाया, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। यस इट मस्ट बी द ऑल गेट कीपर, हाँ ये पुराना गेट कीपर होना चाहिए। सैड हैंस, हैंस ने कहा इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज़ में। नो इट सीम्स टू कम फ्रॉम ओवर द वॉल, सैड फेरीज, फेरीज ने कहा नहीं, ये तो आवाज़ वॉल के दूसरी तरफ से आ रही है। द टू बॉयज क्राउल्ड टू द एज ऑफ द वॉल, अब दोनों लड़कों ने रेंगते हुए वॉल के किनारे तक पहुँचे। एंड केयरफुली लुक ओवर, और उसने सावधानी से देखा। दे स्टूड द आर्मी ऑफ लिंच, वहाँ पर लिंच की आर्मी खड़ी हुई थी। ए लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल,
एक लेडर वॉल पर अगेंस्ट लगाई गई थी। द सोल्जर वुड सून माउंट ओवर द गेट इनटू द सिटी, और वो सोल्जर्स वहाँ पर सिटी के गेट पर मतलब घेरे हुए खड़े हुए थे। व्हाट वाज द डन, ये क्या था। देयर वॉज नो टाइम टू वेक द पीपल, और कोई समय नहीं था कि लोगों को जगा सके। व्हाट कुड टू बॉयज डू अगेंस्ट एन आर्मी, इस आर्मी के अगेंस्ट वो दोनों लड़के क्या कर सकते थे। एन इन एन इंस्टेंट फ्रीज थॉट ऑफ द बिहेव, उसी वक्त फ्रीज को एक आइडिया आया टू बिहेव का, यानी कि मधुमक्खी का। द बीज वर ए वैग इफ द पीपल वर नॉट, पीपल वर वैग, बीज जागती है इफ यदि पीपल वर नॉट, अगर पीपल वहाँ नहीं है। ईच डेज seized a hive and bore it carefully to the edge of the wall. बॉय ने हैव एंड बोर केयरफुली, वॉल के किनारे पर हाइव को लगा दिया गया। देन विथ ए स्ट्रॉन्ग पुश डाउन टम्बल हाइव्स हनी एंड बीज अपॉन द हेड्स ऑफ द एनिमी, और फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग पुश, जोर से धक्का दिया, हाइव्स ट्रम्बल, और उसकी हनी गिरी हेड्स ऑफ द एनिमी के सिरों पर गिरी। सच बजिंग, और एक बजिंग हुई, सच स्टिंगिंग, सच शाउटिंग एज एरोज, और सबने उन्होंने मतलब जो बीज ने हैं उन्हें डंक मारा, और सच शाउटिंग एरोज, और एक चीख उठी। द बॉयज रन डाउन द स्टेयर्स टू द सिटी वॉल, और रन डाउन, बॉयज सीढ़ियों से नीचे उतर आए। द ऑल बेल रिंगर वाज राउज्ड बाय द क्राइज, और उसने बेल को बजा दिया और चिल्लाए। सुन द वाइल्ड क्लैंग ऑफ द बेल अवेक द पीपल ऑफ द एंड्रेज, और लोगों के एंड्रेज के लोगों को उनको जगा दिया गया। आर्म्ड मैन रन टू द सिटी गेट, जो आर्मी थे, आर्मी जो थी उसकी सिटी की आर्मी थी, वो गेट की ओर दौड़ पड़ी। बट द बीज हैड डन देयर वर्क वेल, लेकिन बीज ने अपना काम अच्छे से कर दिया था। देयर वॉज नो नीड फॉर सोल्जर, वहाँ पे सोल्जर्स की भी ज़रूरत नहीं थी। द आर्मी ऑफ द लिंस वॉज रनिंग अवे, लिंस की आर्मी भाग रही थी। ओवर द ग्रेट गेट द पीपल ऑफ एंड्रेज पैलेस ए स्टेचू ऑफ द टू बेकर बॉयज हुज क्विक विट हैड सेव्ड द सिटी। अब उन एंड्रेज के लोगों ने उन दोनों लड़कों की स्टेचू वहाँ पर लगा दिए थे। उनकी क्विक बुद्धि ने उनको सिटी को बचा लिया था। एनिमी फो मतलब एनिमी यानी कि दुश्मन। ट्रबल परेशान, डिस्टर्ब मतलब परेशान। प्लान मतलब अरेंज फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए प्लानिंग करना प्लान कहलाता है। रीड द आंसर वर्बली। व्हाट वाज देयर जॉब्स, उनका कार्य क्या था। हु वर हैंस एंड फेरीज, हैंस और फेरीज कौन थे।